दुर्भाग्यवश कल सेशन तो लिया, लेकिन वो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से लाइव नहीं हो सका फेसबुक और यूट्यूब पे। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आई जगत के पास, जो कोऑर्डिनेटर हैं हमारे, सेशन रिपीट किया जाए। तो शायद आपको थोड़ी सी बोरियत होगी कि कल जो सुना वही करीब करीब सुनना पड़ेगा। अरे नहीं सर, सीखने को मिलेगा। वैसे तो कभी ऐसा नहीं होता है क्योंकि जो कल हो गया वो कल हो गया, कुछ ना कुछ जुड़ जाता है, कुछ घट जाता है। राइट। तो शुरू करते हैं, क्योंकि 10:05 हो गए हैं, तो 5 मिनट और हमने एक्स्ट्रा इसीलिए दिया कि कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं तो जोड़ लें। रिक्वेस्ट आई जगत के पास, जो कोऑर्डिनेटर हैं हमारे। हाँ जी। रिपीट किया जाए तो हम बात कर रहे थे कि पिछले सेशन में हमने कुछ जीवन मूल्यों की बात की थी। हमने जीवन की बात की थी कि जीवन क्या है, किस तरह से कोई मनुष्य जीवन प्राप्त करता है, पिछले जन्मों में, पिछली जीवन यात्राओं में उसने क्या अर्जित किया है। इस सब पे हमने चर्चा की थी और एक शब्द पे आके हम रुक गए थे कि कोई भी मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास कुछ ना कुछ विशेष आता है। उसका सबसे सटीक और सबसे बेहतर उदाहरण यही हो सकता है कि अगर किसी माँ को जुड़वा बच्चे होते हैं तो वो निश्चित रूप से एक ही पिता की संतान है, एक ही माँ के गर्भ में पले हैं। भोजन और व्यवहार भी माँ का करीब करीब एक सा है। आपको थोड़ी सी बोरियत होगी कि कल जो सुना वही करीब करीब सुनना पड़ेगा। अरे नहीं सर। तो लेकिन जो दोनों बच्चे हैं, मेरी आवाज पहुंची आप तक? रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है उधर से। ओके सर, आवाज कम आ रही है सर, आवाज आ रही है सर। ठीक है सर, आवाज आ रही है। अस्तित्व की बात कर रहे हैं तो सबसे बेहतर उदाहरण एक ही हो सकता है कि एक माँ को जब कभी जुड़वा संतान होती है तो वो दोनों लड़के भी हो सकते हैं, दोनों लड़कियां हो सकती हैं, एक लड़का लड़की हो सकती है। एक ही पिता की संतान है दोनों, एक ही माँ के गर्भ में पले हैं, एक ही माँ ने उनसे एक सा ही व्यवहार किया है, भोजन भी करीब करीब एक सा ही माँ ने उन दोनों को दिया है। लेकिन जब वो पृथ्वी पे आते हैं तो दोनों बच्चों की शक्ल तो हो सकती है थोड़ा बहुत मिलती हो, पर उनका व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। उनकी स्ट्रेंथ, उनकी शक्ति, उनकी सोचने का दिशा सब अलग होती है, कभी भी एक सी नहीं होती। अगर साइंटिफिक व्यू से देखा जाए तो बीज भी एक ही है, माली भी एक ही है, खाद पानी भी एक ही है, सब कुछ एक है, लेकिन फल अलग अलग। क्या कारण है? कारण ये है कि दोनों की जो जीवन यात्रा है वो थोड़ी सी अलग है। जीवन यात्रा में जो उन्होंने अर्जित किया है वो थोड़ा सा अलग है, और हर मनुष्य अपनी उस जीवन यात्रा में जो अर्जित एसेंस है, जो अर्जित सुगंध है, उसे वो लेके पृथ्वी पर आया। और बहुत सारी अतृप्त इच्छाओं को जो पिछले जन्म में उसकी पूरी नहीं हुई, पिछली जीवन यात्रा में पूरी नहीं हुई, उन्हें पूरा करने के लिए यहाँ आया है। इसलिए दोनों में अंतर है। तो जो एक शब्द है अस्तित्व, उसे हम समझाने का आज प्रयास करेंगे। उर्दू में इसे वजूद कहते हैं। कई बार आपने कहते सुना होगा कि कुछ लोग पूछते हैं कि उसका वजूद ही क्या है, या तेरा वजूद क्या है। इंग्लिश में बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसका एग्जिस्टेंस ही क्या है। उसे हिंदी में कहते हैं कि उसका अस्तित्व क्या है। तो अस्तित्व शब्द को अगर हम समझने का प्रयास करें शाब्दिक अर्थ के आधार पर,
तो बहुत सारे विद्वानों का मत है कि अस्तित्व एक संपूर्ण शब्द है, उसका संधि विच्छेद नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि संधि विच्छेद हो सकता है। जिन विद्वानों का मत है कि संधि विच्छेद हो सकता है, तो उन्होंने उसका संधि विच्छेद इस तरह से किया है कि अस्तित्व इज इक्वल टू अस्ति प्लस त्व। इसमें अस्ति का क्या अर्थ है? अस्ति का अर्थ है होने का एहसास, यानी कि कुछ तो है। लेकिन त्व शब्द एक प्रत्यय है और प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं। इसलिए जो अस्तित्व शब्द है उसका अर्थ केवल अस्ति पर ही आधारित हो गया कि कुछ होने का एहसास है। लेकिन अगर किसी भी शब्द के संधि विच्छेद में दोनों शब्दों का अपना कोई अर्थ नहीं है तो उसका संधि विच्छेद सार्थक नहीं माना जा सकता। इसलिए जो विद्वान इस मत के पक्षधर हैं कि अस्तित्व शब्द का संधि विच्छेद हो सकता है, वो भी अंततः ये मान लेते हैं कि हाँ, अस्तित्व का संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात तो क्लियर हो गई कि अस्तित्व का अर्थ है कि कुछ होने का एहसास। लेकिन श्री अरविंदो सोसाइटी ने इस शब्द को समझाने हेतु उसका अपने हिसाब से कुछ संधि विच्छेद किया है कि अस्तित्व इज इक्वल टू आस्था प्लस तत्व। मैं यह बात ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो श्री अरविंदो सोसाइटी ने समझाने के लिए इस शब्द का संधि विच्छेद किया है, उसका उसके शाब्दिक अर्थ से कोई लेना देना नहीं। ये केवल भावनात्मक रूप से स्थापित करने हेतु संधि विच्छेद किया गया है। तो इसमें दो शब्द हमने जोड़े, आस्था प्लस तत्व। अब हम आस्था पे चर्चा करना चाहेंगे आपके साथ। जब भी हम अपने सेशंस में पूछते हैं कि सर आस्था से आप क्या समझते हैं, तो इन जनरल लोग कहते हैं कि आस्था मतलब विश्वास, कुछ लोग कहते हैं कि दृढ़ विश्वास, कुछ लोग कहते हैं कि आस्था मीन्स श्रद्धा। लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा इसलिए नहीं है कि आज हम इन शब्दों को जब आपके सामने उनकी व्याख्या करेंगे, उन पर विचार और विमर्श करेंगे, आपसे चर्चा और परिचर्चा करेंगे, तो आपके जहन में आएगा कि वास्तव में आस्था शब्द कुछ अलग है, श्रद्धा अलग है और विश्वास अलग है। सबसे पहले हम विश्वास की बात करते हैं। विश्वास का जन्म अविश्वास से हुआ है। अविश्वास का क्या मतलब है? अविश्वास का मतलब है कि जब भी कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में जानना चाहता है तो उसके मन में उसके अस्तित्व के बारे में, उसके वजूद के बारे में कुछ प्रश्न ऑटोमेटिकली उठते हैं। कुछ प्रश्न उठते हैं उसके मन में कि इसके प्रति विश्वास किया जाए या नहीं किया जाए। अगर सामने वाला व्यक्ति, सामने वाली घटनाएं आपको वो सत्यापित कर देती हैं, आपके जो क्वेश्चन है उनका आंसर कर देती हैं, उनका जवाब दे देती हैं, तो वो विश्वास में बदल जाता है। तो विश्वास का जन्म कंप्लीटली अविश्वास से पैदा हुआ, यानी कि क्वेश्चन से पैदा हुआ। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं दे के आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अगर घर में से कोई व्यक्ति बीमार, उसे हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, अचानक करना पड़ा, हार्ट अटैक जैसी किसी बीमारी से अचानक बीमार हो गए। जब हॉस्पिटल गए तो अगर आपका अनुभव हो तो अब हॉस्पिटल्स नहीं रह गए हैं, लुटाई केंद्र हो गए। खासकर प्राइवेट जितने हॉस्पिटल्स हैं वो सब लुटाई केंद्र है। एक बार आप घुस जाइए, आपकी जेब खाली करे बगैर वो नहीं भेजते।
तो जब हॉस्पिटलाइज हो गया आपका कोई रिश्तेदार, कोई संबंधी, तो आपको पैसे की जरूरत पड़नी है, आपको पैसे की आवश्यकता पड़ी और आपने अपने किसी मित्र को फोन किया, यार ऐसे ऐसे मेरे पिता या कोई रिलेटिव हॉस्पिटलाइज हो गए हैं अचानक और पैसे की आवश्यकता है, मैं इस आशा से आपको फोन कर रहा हूं कि मुझे कुछ हेल्प चाहिए, 50,000 रुपए चाहिए, और आपका मित्र आपको कह देता है कि हाँ मिल जाएंगे, डोंट वरी, चिंता की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि उसने तो कह दिया कि हो जाएंगे, डोंट वरी, मैं पूरा प्रयास करूंगा, तो आप संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं। कल पैसे जमा नहीं होंगे तो ऑपरेशन नहीं होगा, ऑपरेशन नहीं होगा तो पता नहीं उनका जीवन बचेगा नहीं बचेगा। या आप अपने किसी दूसरे मित्र को, किसी रिश्तेदार को भी फोन करते हैं या किसी फाइनेंसर को भी टोह के रखते हैं, निश्चित रूप से आप उनके एश्योरेंस के बावजूद भी आप एश्योर नहीं होते कि मुझे 100% पैसा मिल जाएगा। आप कुछ ना कुछ विकल्प भी रखते हैं, किसी दूसरे मित्र को फोन करके रखते हैं, आप किसी फाइनेंसर को फोन करके रखते हैं। आपके मन में यह भाव अवश्य है कि अगर बाय द वे वहां से मुझे पैसा नहीं मिला तो मैं दूसरी जगह से पैसा उठा के हॉस्पिटल में जमा कर दूं और जिनका ट्रीटमेंट होना है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट उन्हें मिल जाएगा। आखिर ये भावना क्यों? जब वो व्यक्ति कह तो रहा है कि आपको पैसा मिल जाएगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा, आप चिंता मत करो, सब कुछ तो कह रहा है, फिर भी आप विकल्प क्यों ढूंढ रहे हैं? इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि विश्वास का अर्थ ही ये है कि उसके साथ अविश्वास भी चलता है, क्योंकि उसका जन्म अविश्वास से हुआ है। और अगर किसी भी वस्तु का, किसी भी भाव का, किसी भी व्यक्ति का जन्म जहां से हुआ हो उससे कट नहीं सकता है, उससे अलग नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो उसके साथ चलता है। अर्थात हम जहां भी विश्वास की बात करते हैं वहां अविश्वास भी बना रहता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि विश्वास के साथ अविश्वास ना चले, हाँ उसकी मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, तो विश्वास तो आस्था नहीं हो सकती। तो दूसरा शब्द जब हम पूछते हैं तो जो दूसरा शब्द आता है वो आता है श्रद्धा। अब हम श्रद्धा पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आप सब भी किसी न किसी धर्म को मानते हैं। आपका जब जन्म हुआ तो जिस परिवार में हुआ वो कोई ना कोई धर्म को मानता है, और आपकी, हमारी सभी की माएं सुबह उठ के स्नान करती हैं तो कुछ ना कुछ पूजा आरती करती हैं, घर के किसी एक कोने में छोटा सा मंदिर बना के रखती हैं और उसे साफ सुथरा करके और उसमें कुछ ना कुछ पूजा अर्चना करती हैं। उसमें वो तमाम आराध्य उनके स्थापित होते हैं जिन्हें वो मानते हैं। वो कोई भी हो सकता है, अपने धर्मों के हिसाब से, धर्मों में भी अपने देवता और ईश्वर के हिसाब से वो इसे स्थापित करती हैं और उनकी पूजा करती हैं। जब हम छोटे से बच्चे थे, आप या मैं, तो माँ के साथ खड़े हो जाते थे उस पूजा अर्चना में। एक दिन बच्चे के मन में कुछ क्वेश्चन होते हैं, जब वो भाषा आ जाती है उसे तो वो कुछ क्वेश्चन करना चाहता है। वो माँ से पूछता है, माँ क्या कर रहे हो? माँ कहती है मैं भगवान की पूजा कर रही हूं। तो बच्चा पूछता है ये भगवान करता क्या है, ये भगवान कौन है? तो माँ कहती है कि भगवान सबका पालन करता है,
वो सबकी सुरक्षा करता है, सबका पालन करता है। तो बच्चा फिर पूछता है कि माँ ये रहता कहाँ है? माँ उसे बहकाने के लिए कह देती है ये आसमान में रहता है। तो बच्चा फिर क्वेश्चन करता है तो आसमान में रहता है तो ये खाता क्या है? माँ फंसने लगी, बोले ये हवा खाता है। अच्छा, हवा खाता है तो इसलिए फिर तो ये पोटी और सूसू भी नहीं करता होगा क्योंकि हवा खाता है। अब माँ के दिमाग में आ जाता है कि पता नहीं अब ये क्या क्या पूछेगा। तो उसे एक आधार मिल गया बच्चे को धमकाने का, उसे रोकने का कि तर्क मत कर। वो कहती है कि मैं पूजा कर रही हूं, मैं पवित्र कार्य कर रही हूं, तू सूसू और पोटी की बात कर रहा है, बस चुप हो जा। मैंने कह दिया ना, मान ले ये भगवान है और ये सबका पालन करता है। बच्चा चुप हो जाता है। बच्चा मान लेता है कि ये ईश्वर है और सबका पालन करता है। ये माँ की बात नहीं है, ये केवल मेरी माँ की बात नहीं है या आपकी माँ की बात नहीं है, ये दुनिया के तमाम धर्मों का मसला है। सारे धर्मों के जितने फॉलोअर्स हैं उन्होंने यही किया है। उन्होंने कहा है कि बस मान ले कि ईश्वर है, मान ले जो मैं कह रहा हूं उसे स्वीकार कर ले, अपने जीवन में उसे जान ले तो बहुत अच्छी बात, नहीं जाने तो भी काम चल जाएगा, पर मानना तो पड़ेगा। तो मां की तरह तमाम धर्मों ने भी यही किया है। हाँ, एक धर्म है बौद्ध धर्म जिसने थोड़ा सा अलग बात कही है। उसने कहा है, गौतम बुद्ध ने कहा है कि पहले जानना उसके बाद मानना। अगर जान लो तो मानना, अगर नहीं जानो तो बिल्कुल नहीं मानना। इसलिए उसने शायद ईश्वर को केंद्रित सत्ता में भी स्थापित नहीं किया। उसने कहा है कि तू भी ईश्वर और मैं भी ईश्वर। प्रकृति का हर कण ईश्वर है, हर जीव ईश्वर है, हर पेड़ पौधा ईश्वर है, हर पशु पक्षी ईश्वर है, सब ईश्वर, यानी कि पूरी प्रकृति और पूरी समष्टि ईश्वर है। इसलिए शायद गौतम बुद्ध कहते हैं कि ईश्वर को जानना है तो स्वयं को जान लो। केवल स्वयं को जान लोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि सब ईश्वर है, सब समष्टि सारी प्रकृति ईश्वर का अंश है, इसलिए हम भी ईश्वर के अंश हैं। इसलिए केवल एक धर्म ऐसा है जो साइंटिफिक कहा जा सकता है कि जो कह रहा है कि पहले जानिए फिर मानिए, अन्यथा तमाम धर्म यही कहते हैं कि पहले मानिए बाद में जान लेना। जान लो तो अच्छी बात, नहीं जान लो तो भी कोई बात, पर धर्म तो मानना पड़ेगा। उस तरह से ईश्वर को मानना पड़ेगा जिस तरह से मैं मान रहा हूं। जिस तरह से मां मान रही है वैसे ही बच्चे को मनवाना चाहती। यानी कि बच्चे के मन में जो तर्क थे, जो अविश्वास थे, उनका जवाब नहीं मिला। विश्वास में कुछ तो जवाब मिला, 70%, 80%, 90%, लेकिन यहां तो जवाब मिला ही नहीं। उसे सीधा कह दिया गया कि अविश्वास से विश्वास में जंप कर जा। उसे कह दिया गया कि तू जो है छोड़ दे अविश्वास, क्वेश्चन छोड़ दे, बस मान ले जो मैं कह रहा हूं उसे स्वीकार कर ले, उसी के प्रति श्रद्धा रख। तो जब अविश्वास से विश्वास में जंप करा दिया जाए, तर्कों से उसकी संतुष्टि और तुष्टि ना की जाए, तो उसे श्रद्धा कहते हैं। अर्थात पूरी दुनिया में जितने भी आराध्य हैं, जितने भी देवता हैं, जितने भी ईश्वर हैं, जो विभिन्न संप्रदायों और धर्मों ने सब स्वीकारे हैं, उनके प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न कर दिया गया है पूरे समाज में। तो श्रद्धा भी आस्था नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें तो अविश्वास पूरी तरह से उसके साथ। तो फिर आस्था क्या है? अगर आस्था को हम डिफाइन करें तो आस्था को डिफाइन करें उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूं।
मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं कि जब आप अपना परिचय देते हैं, जब आपसे कोई पूछता है कि आपका परिचय क्या है, तो आप क्या परिचय देते हैं? आप उसे बताते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरी माता का नाम ये है, मेरा गांव ये है, मेरा जिला ये है, मेरा प्रदेश ये है, मेरा देश ये है, मेरी धर्म ये है, मेरी जाति है। ये सब कुछ ही तो बताते हैं। मेरा एक क्वेश्चन, जिस तरह ये क्वेश्चन था कि आप अपना परिचय किस तरह से देते हैं, उस तरह परिचय के बाद मेरा एक क्वेश्चन है कि जो आज तक आप अपना परिचय देते आए, क्या इसमें से कुछ भी, एक भी चीज ऐसी है जो आपने स्वयं प्राप्त की है, जो आपने स्वयं स्थापित की है, जो आपने स्वयं रखी है? आप आंसर करें या ना करें, लेकिन वास्तविकता यह है कि इनमें से कोई एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आपने स्वयं स्थापित की हो। बल्कि वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है और वो पहली बार रोता है, तो घर में तालियां थालियां सब बजनी शुरू हो जाती हैं कि बच्चा जीवित तो है। क्योंकि कोई भी बच्चा तभी जीवित माना जाता है तब वो रोना शुरू करे, मीन्स उसके फेफड़े खुल जाएं और फेफड़े काम करना शुरू करें। उससे पहले बच्चा सांस नहीं लेता है फेफड़ों के द्वारा, वो माँ के सांस से सांस लेता है। और जैसे ही ये स्थापित हुआ कि आप जीवित हैं, आपको उल्टा करके आपकी छोटी सी कमर पे ये सब मोहरें टिका दी जाती हैं, जो मोहरें मैंने अभी बताई कि तेरा नाम ये, तेरे पिता का नाम ये, तेरी माँ का नाम ये, तेरा देश प्रदेश जाति धर्म सब टिका दी जाती है। ठीक उस तरह जिस तरह किसी एक गधे को वजन ढोने के लिए उसकी काठी में बहुत सारी चीजें भर दी जाती हैं और वो लक्ष्य तक लेके जाता है उन्हें से, बिना ये जानने कि मेरी काठी में क्या भरा है। कई बार तो लोग काठी में इतना ज्यादा भर देते हैं कि गधे को लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी तरह उसे ढो के ले जाता है लक्ष्य तक, और लक्ष्य पे जाके उस काठी को उतार देता है। या तो गधे का मालिक उतार देता है, वरना वो स्वयं गिरा देता है। पर इस मामले में तो हम गधे से भी शायद सुपर हैं। बचपन में हमारी काठी में जो कुछ भर दिया गया उसे जीवन भर हम ढोते हैं, पूरे जीवन ढोते हैं। गधा लक्ष्य पे जाके उस काठी को उतार के तो फेंक देता है, लेकिन हम उस काठी को उतार के अपने जो वारिश हैं, जो अपनी औलाद है, जो अपने बच्चे हैं, उनके कंधे पर लाद के चले जाते हैं कि पूरे जीवन मैंने ढोया है, अब तो ढो। और ये सब जो हम ढो के लाए, जो मोहरें हमारे बचपन में हमारी कमर पे लगा दी गई थी, अर्थहीन है। कैसे अर्थहीन है? जैसे बहुत सारे लोग चतुर्वेदी लगाते हैं अपने नाम के बाद। किसी चतुर्वेदी से मैंने पूछा कि आपको तो चारों वेदों का ज्ञान होगा, आप चतुर्वेदी लगाते हैं, मेरा नाम राहुल चतुर्वेदी। बोला नहीं सर, वेदों का तो ज्ञान नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि निश्चित रूप से आपको ज्ञान नहीं है तो आपके बाप को तो ज्ञान होगा, आपके पिता को ज्ञान होगा। बोले नहीं सर, उन्हें भी ज्ञान नहीं, जीवित हैं लेकिन उन्हें भी ज्ञान नहीं। तो फिर बाबा को तो बिल्कुल होगा, 100% होगा। नहीं सर, बाबा को भी नहीं है। आपकी समझ में आ गया होगा कि चतुर्वेदी बाबा ने ढोया, अब पिता ने ढोया, अब मैं ढो रहा हूं। कल जब बच्चा पैदा होगा तो ये जो काठी का वजन है वो अगले बच्चे के कंधे पर रख के चला जाऊंगा कि तू भी चतुर्वेदी ढो। तो फिर प्रश्न उठता है कि जब ये सब हमारा परिचय नहीं है तो हमारा परिचय क्या हो? तो हमारा परिचय क्या हो उसे हम डिफाइन करें, उससे पहले जो दूसरा शब्द है तत्व, आस्था इज इक्वल टू तत्व, अस्तित्व, आस्था प्लस तत्व। तो तत्व पे हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं।
जब तत्व की हम बात करते हैं तो मैं उन 5 तत्वों की बात नहीं कर रहा हूं जिनसे शरीर बना है, ना ही मैं केमिस्ट्री के उन तत्वों की बात कर रहा हूं जो सैकड़ों की संख्या में स्थापित हैं विश्व में। मैं तत्व की बात कर रहा हूं। तत्व माने गुण। गुण का क्या अर्थ है? गुण 2 तरह के होते हैं। एक गुण बाहरी गुण है जो अभी हम बता रहे थे, जिसमें हमने परिचय दिया कि हमारी जाति ये, हमारा धर्म ये, हमारा गांव ये, हमारा देश ये सब बाहरी गुण कहे जा सकते। लेकिन एक आंतरिक गुण है जो हमारे जीवन के साथ हमारे साथ आए, जो हमारे मानवीय मूल्य हैं, जो हमारे जीवन के साथ हमारे साथ आए। जब हम पैदा होते हैं तो वो मानवीय मूल्य भी हमारे साथ साथ पैदा होते हैं, हमारे साथ साथ आते हैं, जिससे स्नेह है, करुणा है, दया है, ईमानदारी है, ये सब, कर्मठता है, सहनशीलता है, ये सब चीजें हमारे साथ आती हैं। जब हम पैदा होते हैं, कोई भी मनुष्य पैदा होता है, तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें सूक्ष्म रूप में और विस्तृत रूप में हमारे साथ आती हैं। उनमें से कोई एक गुण ऐसा होता है इन आंतरिक गुणों में जिसे बहुमुखी गुण कहा जा सकता है। अर्थात वो हमारा एसेंस क्या है, हमने जो अपनी जीवन यात्रा में जो प्राप्त किया है वो क्या है, वो अंतर्मुखी क्या है। और जब हम उस गुण को पहचान लेते हैं और हम ये विश्वास कर लेते हैं कि हमारे जो आंतरिक गुण हैं उनमें से ये अंतर्मुखी गुण है, ये हमारा मूल गुण है, तो निश्चित रूप से जब हमें ये विश्वास हो जाता है कि हमारा गुण है तो हम उसका सम्मान भी करने लगते हैं। और जब हम सम्मान करने लगते हैं तो निश्चित रूप से जिस तरह आस्था में किसी बच्चे के विश्वास को जब तक उसे भाषा नहीं होती तब तक मां उसके सारे क्वेश्चंस का आंसर करके अपना विश्वास स्थापित करती है, और जब वो भाषा सीख जाता है तो वो ही काम गुरु करता है। यहां मैं थोड़ा सा अंतर जरूर बताना चाहूंगा कि एक शिक्षक एक गुरु में मूलभूत एक अंतर है। वो अंतर ये है कि कोई शिक्षक अपनी जानकारियों के आधार पे अपनी जानकारी बच्चे पे थोपना चाहता है, लेकिन कोई गुरु किसी बच्चे के अंदर क्या है, उस बच्चे के अंदर क्या विशेष है, उसे उसके पटल पे लाना चाहता है। तो इसलिए दुनिया में मां और गुरु दो ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनके प्रति हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे हर क्वेश्चन का जवाब देंगे, हमारे अविश्वास को विश्वास में बदलेंगे। इन दोनों के प्रति ही आस्था का भाव होता है। इसी तरह जो हमारा अंतर्मुखी गुण है, जब उसके प्रति हम विश्वास करने लगते हैं कि हमारा अंतर्मुखी गुण है और उसका फिर सम्मान भी करने लगते हैं, तो आस्था में कन्वर्टेड हो जाता है। तो जब हम अपने उस विशेष गुण के प्रति विश्वास करने लगते हैं कि हमारा अंतर्मुखी गुण है, ये हमारी जीवन यात्रा का एसेंस है, ये वो सुगंध है जो हम बहुत सारी जीवन यात्राओं से उसे लेके आ रहे हैं, उसे डेवलप करते आ रहे हैं, उसके प्रति विश्वास हो जाए और हम उसका सम्मान करने लगे तो उसके प्रति आस्था कायम हो जाती है। और जब हम किसी अपने एक गुण के प्रति आस्था कायम कर लेते हैं तो मैं यकीनन आपको कहता हूं कि पहले आप उस गुण को पहचानते हैं और फिर आपकी पहचान वो गुण बनता है। फिर आपको चतुर्वेदी के नाम से लोग नहीं जानते। राहुल चतुर्वेदी नहीं है, ये राहुल एक कर्मठ व्यक्ति है, एक ईमानदार व्यक्ति है, करुणामय व्यक्ति। जब तक आप अपने अस्तित्व को नहीं पहचानते, जब तक उसे विकसित करने का प्रयास नहीं करते, तो निश्चित रूप से आप कभी भी परिपूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति अपनी परिपूर्णता को प्राप्त नहीं होता है, उसमें परफेक्शन नहीं आता है, तो वो अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए बहुत उपयोगी नहीं हो सकता। वो बहुत उपयोगी तभी हो सकता है जब उसके अंदर जो है वो डेवलप हो, वो परिपूर्णता तक पहुंचे, और परिपूर्णता तक पहुंचने के बाद तभी जो है वो किसी समाज, अपने देश के काम आ सकता है, तभी स्वयं भी सम्मानित हो सकता है, तभी लोग उसे उस गुण से जान सकते हैं। इसलिए अस्तित्व को जानना बहुत आवश्यक है। आज हमने अस्तित्व पे चर्चा की। अगली बार का जो सेशन होगा
हम उसे शिक्षा से जोड़ के बताएंगे कि शिक्षा में अस्तित्व की क्या भूमिका है। शिक्षक के अस्तित्व की बात करेंगे कि शिक्षक को अपने अस्तित्व को पहचानना चाहिए या नहीं चाहिए, क्यों चाहिए। क्या कोई शिक्षक अपने अस्तित्व को पहचानने के बाद किसी विद्यार्थी, किसी शिक्षार्थी के उस अस्तित्व को पहचानने में सहायक हो सकता है? अगर हो सकता है तो निश्चित रूप से वो विवेकानंद जैसे शिष्य पैदा कर सकता है। तो हम इस पे आपके साथ चर्चा करेंगे। अगला जो सेशन होगा वो होगा कि शिक्षक की क्या भूमिका है, शिक्षक का क्या अस्तित्व है, हम शिक्षा में अस्तित्व जैसे शब्द को क्यों लेके आना चाहते हैं, इस सब पे हम आपके साथ चर्चा करेंगे। आज का जो ये सेशन था एक छोटा सा सेशन जिसमें अस्तित्व शब्द को हमने डिफाइन करने का प्रयास किया है। उसके विषय में अगर किसी के मन में कोई भी जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो बिल्कुल निसंकोच मेरे से पूछ सकता है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपका आंसर कर सकूं। जो भी मेरा ज्ञान है, जो भी मेरा अध्ययन है, जो भी मेरा अनुभव है, उसके आधार पर मैं बताने का प्रयास करूंगा। आप सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, ऐसा मैं समझता हूं। उसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। मैं हृदय से आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। धन्यवाद। किसी के भी मन में कोई भी क्वेश्चन हो, जीवन यात्रा से संबंधित, चाहे वो अस्तित्व से संबंधित या इनसे कुछ मिलता जुलता, किसी के मन में कुछ घुमड़ रहा हो कोई भी क्वेश्चन, तो वो निश्चित रूप से बिना बेबाक ढंग से निसंकोच मेरे से पूछ सकता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका आंसर करूं, जो भी मेरा ज्ञान है, जो भी मेरा अनुभव। प्रणाम सर, रमेश बात कर रहा हूँ सर। हाँ रमेश बोलिए। सर मैंने पिछले सेशन में एक क्वेश्चन किया था कि जो अस्तित्व जो हमारा पता है उसमें समय लगता है क्या, कि मैंने उंगली मार डाकू के बारे में भी कहा था कि उसने बहुत पाप किए, पर उसका जब समय आया ज्ञान की ओर बढ़ने का, तब उसका उजागर हो गया, ज्ञान की ओर बढ़ पाया। जैसा कि सर आपने आज भी कहा कि आंतरिक गुण को हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर में क्या वो एसेंस है, उसको जानने का कोशिश, जिस दिन जान लेते हैं उस दिन हम लोग विवेकानंद बन सकते हैं और अब विवेकानंद से स्टूडेंट ला सकते हैं। तो क्या सर अस्तित्व को यदि हम अपना एसेंस को जानना चाहते हैं तो इसमें बहुत टाइम लगता है सर उसको खोजने में? सर इस पे थोड़ा ये जानना है। जहां तक उंगली माल का सवाल है रमेश, वो बड़ी विचित्र घटना है। उससे पहले मैं उस घटना को आपको बताऊं तो उससे पहले एक बात मैंने कहा कि जब हम पैदा होते हैं तो जो भी मानवीय मूल्य हैं, चाहे वो करुणा है, चाहे वो दया है, वो ईमानदारी है, वो कर्मठता है, वो सहनशीलता है, ये सब जो है प्रचुर मात्रा में हमारे जीवन के साथ हमारे साथ आते हैं। लेकिन उनमें से कोई एक गुण ऐसा होता है जो हमें प्रभावित करता है, हमारे जीवन को प्रभावित करता है। क्योंकि अगर हम बहुत सारी जीवन यात्राओं में करुणा में ही रहे हैं तो निश्चित रूप से करुणा में ही हमारा अंतर्मुखी गुण होगा। बाकी सब गुण भी होंगे लेकिन वो अंतर्मुखी गुण होगा, अर्थात वो विशेष गुण होगा। अंगुलीमाल बहादुर आदमी तो रहा ही होगा कि उसने सैकड़ों लोगों को मारा है। मरने से पहले कोई भी व्यक्ति संघर्ष तो करता ही है, ऐसे ही तो नहीं मर जाता।
आप किसी चींटी को भी मारने लगते हैं, किसी पशु पक्षी को पीटने लगते हैं, उसे पनिश करना चाहते हैं, तो वो भी अपनी जान बचाता है, कई बार आप अटैक कर देता है। तो अंगुलीमाल ने अगर सैकड़ों व्यक्तियों को मारा है और उनकी उंगलियां काट के उसे पहनता था, तो निश्चित रूप से जिन लोगों को उसने मारा है वो ऐसा नहीं है कि बहादुर नहीं होंगे, उन्होंने संघर्ष तो किया होगा। संघर्ष किया होगा तो अंगुलीमाल बहादुर आदमी तो था, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन उसकी दिशा गड़बड़ थी। बुद्ध ने केवल उसकी दिशा को ठीक किया। दिशा को ठीक किया तो उसे केवल और केवल उसकी दिशा को परिवर्तित कर दिया। ऐसा नहीं था वो विचारशील व्यक्ति नहीं था, निश्चित रूप से विचारशील व्यक्ति रहा होगा। उसके मन में भी कुछ ना कुछ संकल्प था कि मैं इतने लोगों को मारूं, मैं इतना धन इकट्ठा करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, सब कुछ था उसके अंदर। दिशा गड़बड़ थी बस। उस दिशा को बुद्ध ने ठीक किया। बुद्ध ने केवल एक ही क्वेश्चन उससे पूछा था कि अंगुलीमाल, आप मेरी भी उंगली काट लेना, मैं यहीं खड़ा मिलूंगा, मुझे भी आप मार सकते हो, लेकिन एक बात केवल और केवल अपने घर वालों से पूछाओ, उसका जवाब आपको मिल जाए तो फिर जो तुम्हारी इच्छा करे मेरे साथ करना। और वो क्वेश्चन था बुद्ध का कि जो भी आप कर रहे हैं, आप जो भी कुछ कर रहे हैं, क्या अगर उसका कोई प्रतिफल मिलेगा, कुछ नेगेटिव प्रतिफल मिलेगा, क्या वो घर वाले जिनके लिए आप कर रहे हैं वो भी उसमें भागीदार होंगे? सपोज जो एक अवधारणा है नरक की, तो बुद्ध ने पूछा कि अगर तुम्हें कल नरक मिलेगा, नरक में बहुत सारी सजाएं मिलेंगी, क्या वो सजा में भी साझेदार होंगे, भागीदार होंगे, उस नरक में भी भागीदार होंगे? और अंगुलीमाल अपने घर गया और उसने घर वालों से पूछा कि जो मैं कुछ कर रहा हूँ, आपके लिए धन संचय कर रहा हूँ, आपके लिए संपत्ति इकट्ठी कर रहा हूँ, मैं इतना लोगों को मार रहा हूँ, उसका अगर मुझे कुछ दंड मिलेगा, कि आप उस दंड में भी साझेदार होंगे? तो सारे घर वालों ने कह दिया, हम क्यों साझेदार होंगे, तेरा दायित्व है हमें पालना, तो अच्छे से पाल, बुरे से पाल, ये तेरा दायित्व हो सकता है हमें पालना, लेकिन उसमें तो हम साझेदार नहीं होंगे। तो अंगुलीमाल होशियार आदमी था, वो गड़बड़ आदमी नहीं था, बुद्धू नहीं था, बहादुर भी था, कायर भी नहीं था। उसकी समझ में आ गया और उसने बुद्ध के जाके पैर पकड़ लिए कि जो मैं दिशा विहीन हो गया था, जो मैं दिशाहीन हो गया था, वो आपने मुझे सही दिशा दे दी। घर वाले तो कह रहे हैं हम क्यों साझेदार होंगे, और उसका जीवन बदल गया। अब जीवन बदलने के बाद उसके अंदर जो भी कुछ उसका मानवीय मूल्य था, जो एसेंस था, वो डेवलप हो गया। इसके बाद एक घटना और है अंगुलीमाल की, मैं उसे कनेक्ट इसलिए करना चाहता हूं ताकि आप समझ सकें। बहुत सारे लोगों के जो रिलेटिव थे, जो संबंधी थे, उन्हें अंगुलीमाल ने मारा था। उन्हें पता चल गया कि अंगुलीमाल जो है वो उसने अब हत्याएं छोड़ दी, वो सज्जन आदमी हो गया, अब वो हथियार भी नहीं रखता, अब वो किसी को कुछ कहता भी नहीं। लोगों ने एक दिन उसे घेर लिया, उसे पीटना शुरू किया। बुद्ध ने उसका नाम रख दिया था अहिंसक। बुद्ध के शिष्यों ने आके बताया कि गौतम या बुद्ध, हमारा एक साथी है जो अहिंसक, उसे लोग मार रहे हैं। गौतम बुद्ध भागते हुए वहां पहुंचे घटना स्थल, और घटना स्थल पे पहुंचने के बाद उन्होंने लोगों से कहा, रुकिए, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए, मैं आपको मारने से नहीं रोकूंगा, आप चाहें तो इसे दंड दे सकते हैं, इसे जान से भी मार सकते हैं, लेकिन मेरी एक बात सुन लीजिए। गौतम बुद्ध थे, उनका सम्मान था समाज में, लोग रुक गए। गौतम ने कहा कि अगर ये वही उंगली मार होता जिसे आप दंड देना चाहते हो, तो क्या आप में किसी में इतनी हिम्मत थी कि इसे दंड दे सकता था? अगर आज वो सब कुछ छोड़ के एक करुणा में ये सज्जन व्यक्ति बनना चाहता है,
तभी आप इसे दंड देने की प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहे हो। अगर ये वो ही उदंड व्यक्ति होता तो आपको दंड देने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए अगर वो बदलना चाहता है तो उसे बाध्य मत करो कि वो दोबारा उंगली मार बन जाए। और लोगों की बात समझ में आ गई। अगर अहिंसक या उंगली मार, जब लोग उसे पीट रहे थे, जब लोग उसे पनिश कर रहे थे, अगर तुरंत वो उसी भाव में, उसी हिंसक भाव में वो उत्पन्न हो जाता तो जो उसका अस्तित्व था वो डगमगा जाता। तो लेट और सवेर कई बार जीवन की कुछ घटनाएं आपको प्रेरित करती हैं कि आपके अंदर विशेष क्या है। इसी तरह जब वो विशेष स्थापित हो जाता है तो उसे दिखाने के लिए भी बहुत सारी घटनाएं और बहुत सारे घटनाक्रम आपके जीवन में आते हैं। राजा हरिश्चंद्र की बात हम जब करते हैं, ऐसा नहीं था कि उनके जीवन में बहुत परेशानी नहीं होंगी उनके सत्यवादी होने के बीच में। ऐसा नहीं था कि कर्ण को यह पता नहीं था कि सब कुछ तू दान कर रहा है, उसके बावजूद तेरी मौत निश्चित है। लेकिन आफ्टर दैट, उस सब के बाद भी उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, चाहे वो राजा हरिश्चंद्र थे, चाहे वो कर्ण और बहुत सारे महानुभाव। लेकिन कुछ लोगों को कुछ कम एज में, कुछ कम घटनाक्रम से अपने अस्तित्व का ज्ञान हो जाता है, और कुछ लोगों को बहुत बाद में जाके उस सब का पता चलता है। लेकिन पता उन्हें ही चलता है जो पता करना चाहते हैं, पता उन्हें ही चलता है जो बदलना चाहते हैं, जो परिवर्तन स्वीकार करते हैं। जो परिवर्तन स्वीकार नहीं करते, जो ये महसूस करते हैं कि मुझे तो ऐसा ही रहना है, निश्चित रूप से वो नहीं बदलेंगे, उन्हें नहीं पता चलेगा। इसलिए ये कहना कि किस उम्र में अस्तित्व का पता चलता है, किस घटना से पता चलता है, किन परिस्थितियों में पता चलता है, ये शब्द, ये क्वेश्चन बेईमानी है। ये तो घटनाक्रम, उम्र कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता। मैं समझता हूं कि रमेश आपके क्वेश्चन का कुछ आंसर देने में मैं सक्षम रहा हूं। हाँ सर, थैंक यू सर। कोई और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। मेरे पास अब केवल 4 ही मिनट बकाया हैं। अगर किसी के मन में कोई भी प्रश्न है तो निसंकोच रूप से मेरे से पूछ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि या तो लोगों के मन में जो क्वेश्चन थे वो करीब करीब कल आप लोगों ने पूछ लिए थे, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से कल लाइव सेशन नहीं हो पाया था, इसलिए आज उसे रिपीट करना पड़ा। या मुझे ऐसा लगता है कि हम 2 दिन में जो कुछ आपको समझाने का प्रयास किया वो पूर्णतः समझाने में सक्सेस रहे, सफल रहे, इसलिए शायद आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं बचा है। चलिए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम अपने इस सेशन की समाप्ति करते हैं, समापन करते हैं। और तमाम उन व्यक्तियों से, उन मनीषियों से जो शिक्षा से जुड़े हुए थे, आज हमारे साथ जुड़े, उन सब का एक बार फिर हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जो हमने ये सीरीज शुरू की है मानवीय मूल्यों पे, ये बहुत लंबी चलेगी। एक सूक्ष्म सा भाग हम प्रतिदिन प्रकट करने का प्रयास करते हैं, उस पे चर्चा और परिचर्चा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर हम सारे जितने भी हमारे सेशंस हैं, जितने भी एपिसोड हैं, अगर उन्हें हम क्रम से देखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे समझ में बहुत कुछ आएगा, और जो उनका एक लिंक है उसे हम जोड़ पाएंगे।
जैसे हमने पहले दिन जीवन मूल्यों पे बात की, जीवन मूल्यों में हम अस्तित्व को पे लेके आए आपको, आज हमने अस्तित्व पे बात की। कल हम अस्तित्व शब्द का क्या अर्थ है शिक्षक के लिए, शिक्षा के लिए, समाज के लिए क्यों आवश्यक है, शिक्षा में उसका समावेश करना क्यों जरूरी है, क्या हम किसी व्यक्ति की परिपूर्णता, किसी समाज की परिपूर्णता और किसी देश को उन्नत बनाने के लिए अस्तित्व जैसे शब्द को शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण स्थापित कर सकते हैं, इस सब पे चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि कल की चर्चा में आप सब सम्मिलित होंगे। आज जिन लोगों ने भी हिस्सा लिया उन्हें एक बार फिर हृदय से धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। शुक्रिया। नमस्कार सर। थैंक यू सर।